जय हिंद। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी नवल करियर इंस्टीट्यूट से। आज हम लोग लाइट 1 लाइट 2 के बाकी के बच्चों के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं लाइट 1 लाइट 2 के क्वेश्चनों में। सबसे पहले लेंस के क्वेश्चन। एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है, एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 24 सेंटीमीटर है एवं इसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना है? 5 है। ठीक है जी, तो इसके लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? आवर्धन कैसा है? वास्तविक है, तो -5। ठीक है, तो इसके लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 24 सेंटीमीटर एंड द मैग्निफिकेशन produced by the lens is 5 times and the real inverted image. So where should the object kept in front of the lens? ठीक है, हमें u निकालना है, तो m equals to f upon f plus u, तो -5 equals to 24 upon 24 plus u, मल्टीप्लाई किया -120 प्लस -5u equals to 24, तो -5u equals to 144, so u equals to -144 divided by 5, तो ये हो जाएगा -228.8 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आएगी? -28.8 सेंटीमीटर। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन आते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देख लीजिएगा कि मिक्स्ड वैरायटी कैसे पूछी जाती हैं लेंसेज में। तो देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, कुछ नहीं कहते, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मानते हैं। इट इज डिवाइडेड, इसकी फोकल लेंथ दी मान लीजिए f दी है, और f कितनी दी है मान लीजिए 20 दी है, 20 सेंटीमीटर। इट इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय वर्टिकल एक्सिस, इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष द्वारा 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। सो इट बिकम्स लाइक दैट, तो ये ऐसा हो जाता है, ये f डैश, तो इसके प्रत्येक भाग की फोकस दूरी f डैश हो जाती है। नाउ इट्स प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड। अब यदि इसकी समतल सतह को रस्तीकृत कर दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? मतलब अब हमसे पूछेंगे यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा, जब ऐसा है, ठीक है जी, वर्टिकल एक्सिस द्वारा बांटेंगे इसको, एक लेंस था, इसको वर्टिकल एक्सिस द्वारा 2 बराबर भागों में बांटा है, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो यहाँ पर जब ऐसे में काटते तो कैसी होती? डबल हो जाती है, तो f डैश कितनी हो गई? 2f, तो f डैश इक्वल टू हो गई 2 इंटू 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। और जब प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड करते तो उसका आंसर आता है f डबल डैश इक्वल्स टू r अपॉन 2 इंटू म्यू -1। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का। नाउ f डैश इक्वल्स टू f, यानी कि 20 सेंटीमीटर ही आंसर आएगा हमारा। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यदि ऐसा कर दिया जाए कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स है, और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 है, और अब यदि इसकी उत्तल सतह को रस्तीकृत कर दिया जाए, नाउ इट्स कॉन्वेक्स सरफेस इज सिल्वर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसकी कौन सी सतह को? कॉन्वेक्स सतह को क्या कर दिया? रस्तीकृत कर दिया, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ठीक है, ये हमको बताना है, यानी f डबल डैश हमको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, और अब भी देखिएगा कि जब भी कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया हो या इक्वी कॉनकेव लेंस दिया हो, कोई भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस दिया हो, दोनों तरफ की सतह बराबर हो, यानी r1 बराबर r2 हो। जब भी r1 बराबर r2 दिया हो एंड म्यू इक्वल्स टू 3/2 दिया हो, ठीक है, देन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होते हैं। तब फोकस दूरी और वक्रता दूरी दोनों की दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारी क्या हुई? r कितनी हो गई? f इक्वल टू r से देखा जाए तो f इक्वल टू r है, तो r भी 20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ जब हम निकालते तो आती है f डबल डैश इक्वल्स टू r अपॉन 2 म्यू। सो r है 20 अपॉन 2 इंटू 3/2, 2 से 2 गया, 20/3 यानी कि 6.66 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा लेंस का। अगर लेंसों में देखें, जो हमारी स्थिति आ रही है, लेंसों में कुछ भी करते हैं हम लोग, कट करते हैं, कट करने पर जैसा अपन ने बोला कि ऐसे कट करने पर फोकल लेंथ कितनी हो रही है? डबल हो रही है। जब भी लेंस को ऐसे कट करते हैं फोकल लेंथ डबल होती है।
तो फोकल लेंथ अगर डबल होती है तो पावर आधी हो जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पावर इक्वल्स टू 1/f होता है। अगर फोकस दूरी डबल होती है लेंसेज को ऐसे में काटने पर तो पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फोकल लेंथ 4 टाइम्स होती है, फोकस दूरी 4 गुना होती है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ध्यान रखना। और अगर लेंस को क्षैतिज तक काटते हैं, हॉरिजॉन्टली लेंस को कट करते हैं, तो इसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, ना पावर में कोई चेंज आता। हाँ, बस इतना होगा कि इसका अपर्चर घट जाएगा। अपर्चर घट जाएगा तो इमेज की इंटेंसिटी यानी कि प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है। ठीक है, बाकी फोकल लेंथ अपरिवर्तित रहती है, फोकस दूरी और पावर अपरिवर्तित रहती है, अनचेंज रहती है। ठीक है, इस कंडीशन में पावर आधी हो जाएगी, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। ठीक है, लाइट बराबर मात्रा में एंटर करेगी तो क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से प्रिज्म के क्वेश्चन करके देखते हैं। प्रिज्म में देखते हैं, माना आपके पास एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री है एवं न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री एवं न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। A prism having angle of prism is 60 degree and the angle of minimum deviation is 30 degree. Then find out I, angle of incidence यानी आपतन कोण, निर्गत कोण, प्रथम सतह पर अपवर्तन कोण, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, द्वितीय सतह पर अपवर्तन कोण, फिर हो जाएगा अपना क्या, म्यू, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, सी इन प्रिज्म, प्रिज्म में प्रकाश की चाल। ये सारी चीजें हमसे पूछी गई हैं। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमको पता है इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, न्यूनतम विचलन की अवस्था में, इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन क्या होता है, R1 बराबर R2 बराबर R होता है, और R होता है A/2। सो R विल बी क्या हो जाएगा, A/2 60/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है जी, R 30 डिग्री है, फिर R 30 डिग्री आ गया, यानी R1 भी 30, R2 भी 30। इसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी पूछ लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस पर एंगल ऑफ डिविएशन भी पूछ लेते हैं कितने होते हैं, ये भी हम निकाल लेंगे। द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2। ठीक है ना, ये होते हैं, और ये होते हैं डेल्टा m बाय 2, अपन ऐसा बोल सकते हैं, आधे होते हैं इसके, जो डेल्टा m इसके आधे होते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट म्यू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन साइन A/2। सो म्यू इक्वल टू साइन 60 प्लस 30/2 अपॉन साइन 60/2। 90/2 हो गया 45, ये हो गया 30, तो म्यू इक्वल्स टू हो गया साइन 45 अपॉन साइन 30। तो म्यू की वैल्यू 1/√2 और इधर 1/2, तो म्यू हो गया 2/√2 बोले तो √2। The speed of light in this prism, C medium equals to C air upon mu, तो 3 × 10⁸ अपॉन √2, ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई। और इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, न्यूनतम विचलन की अवस्था में I बराबर E होता है। ठीक है जी, और I बराबर E है तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, A प्लस डेल एम बाय 2। ठीक है ना, A प्लस डेल एम बाय 2 यानी कि 60 प्लस 30/2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए इसमें। ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिज्म में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म का कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण क्या है। एक प्रिज्म जो है, एक प्रिज्म की समतल सतह को जो है, एक सतह है उसको रजतीकृत किया है, इस सतह को सिल्वर्ड कर दिया। ठीक है ना, एक प्रिज्म की प्लेन सरफेस जो थी, दूसरी सरफेस जो थी उसको क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, एक सतह को रजतीकृत कर दिया। ठीक है, प्रिज्म कोण कितना है, ए है।
एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, एक प्रकाश प्रिज्म पर 2a कोण पर आपतित होती है। एंड रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एट एंगल 2a, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, एंड आफ्टर इंसिडेंस ऑन द सेकंड सरफेस इट रिट्रेस इट्स ऑन पाथ, यह अपने मार्ग को दोहराती हुई वापस लौटाती है। एक सतह से अपवर्तित होकर दूसरी सतह पर टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटाती है। तो आपको बताना है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म विल बी, कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो ये ए है। यहाँ पे जब भी रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर जैसी सरफेस हो गई है तो प्लेन मिरर पे कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, ये 90 है तो ये ए है, तो ये हो गया 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए तो ये कितना हो गया ए। ठीक है जी। और वैसे ही मैंने बताया था कंडीशन में जब भी रे ऑफ लाइट रिट्रेस होती है या सीधी निकल जाए यानी इमरजेंट एंगल 0 हो जाए तो क्या करते हैं, आर बराबर ए कर देना है डायरेक्टली। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रे ऑफ लाइट अपने पाथ को फॉलो करती हुई वापस आ रही है सिल्वर्ड सरफेस से या सीधी निकल जाती है, उस केस में आर बराबर ए कर देना है। नाउ म्यू निकालना है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा है। तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई कितना है 2a अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कितना है a। ठीक है जी। तो म्यू इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए कैंसिल, तो म्यू इक्वल्स टू आ गया 2 कॉस ए, ये स्थिति आ जाएगी आपकी। ठीक है जी। तो प्रिज्म में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन में प्रिज्म में करवा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम लोग दृष्टि दोषों पे चलते हैं, आई डिफेक्ट्स पर चलते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ आई। तो एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। हमने फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस के क्वेश्चन कर लिए थे, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष के क्वेश्चन कर लिए थे। अब बारी है जरा दृष्टि दोष का, हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, जरा दृष्टि दोष देख लेते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लस बायोपिया, प्लस बायोपिया होता है जरा दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोनों दोषों से पीड़ित होता है। इन दिस डिफेक्ट पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, दोनों से पीड़ित होता है। यानी इसमें ना तो पास का ठीक से दिखता ना दूर का ठीक से दिखता। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा फॉर्मूले दोनों के लगेंगे, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस के। हमको क्वेश्चन दे दिया एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य देख सकता है। पर्सन कैन सी ओनली बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है जी। एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य देख सकता है। तो निम्न स्थितियों में उसके द्वारा प्रयुक्त लेंस की शक्तियां ज्ञात कीजिए। देन फाइंड आउट द फॉलोइंग, देन फाइंड आउट द पावर ऑफ लेंस यूज्ड बाय द पर्सन इन द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट, व्हेन ही वांट टू रीड द बुक, जब वह एक किताब को पढ़ना चाहता है। व्हेन he want to read a book, जब वह एक किताब पढ़ना चाहता है। दूसरा, when he want to see far away stars, जब वह दूर स्थित तारों को देखना चाहता है। ठीक है ना, ये कंडीशन है। एक बार ये है कि वो किताब पढ़ना चाहता है, दूसरी बार वो एक दूर स्थित तारों को देखना चाहता है। ठीक है जी, दोनों कंडीशन है। देख कितने बीच में पा रहा है 100 और 200 के बीच में। तो हमें अब कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना है डिसीज कौन सी है, इसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर आएंगे। तो पहली कंडीशन देखते हैं कौन सी है कि जब वो किताब को पढ़ना चाहते हैं, यानी इसको पास का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है। ठीक है जी, उसे क्या दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। यानी कि पहली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, पास का दिखना, पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा, मतलब दूर दृष्टि दोष, यानी कि फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस है पहली कंडीशन में। दूर दृष्टि दोष की कंडीशन है, उसमें फॉर्मूला क्या लगता है 100 अपॉन फार साइटेडनेस में 100 अपॉन नियर पॉइंट माइनस 100 अपॉन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू पावर। तो 100 अपॉन नियर पॉइंट में देखा तो नियर पॉइंट इसमें कितना होगा, वह न्यूनतम दूरी जहां तक व्यक्ति बिना चश्मे के देख सकता है। ठीक है ना, देखिए ढंग से देखिएगा। व्हेन ही वांट टू रीड ए बुक, मतलब पास रखी पुस्तक नहीं दिख रही, उसको बुक नहीं दिख रही, यानी दूर का दिख रहा है, उसको दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, पास का देख लिया। हमारा नियर पॉइंट कितना होगा इसमें, नियर पॉइंट वह न्यूनतम दूरी जहां तक व्यक्ति बिना चश्मे के देख सकता है।
ठीक है जी। निकट बिंदु होता है दैट मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच ए पर्सन कैन सी विदाउट स्पेक्टेकल्स, ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा 100 अपॉन नियर पॉइंट कितना हो गया -100 अपॉन नियर पॉइंट वाले में कितने नियर रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को हम -25। दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। 100 से 100 गया 1 टाइम, 25 से 4 बार गया, -1 + 4 = P, सो P = +3 डायोप्टर। ये आ गया हमारा एक करेक्शन फार साइटेडनेस का। अब देखते हैं फार साइटेडनेस, वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, आंसर प्लस में आता है। अब सेकंड वाला देखते हैं, नियर साइटेडनेस होगा, क्यों? क्योंकि दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा है, ठीक है ना, पास का दिख रहा है। कितने पास का दिख रहा है? वह है तो दूर का, क्या पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, ठीक है जी। उसे क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। पास का दिखना मतलब निकट दृष्टि दोष। whenever a person can see nearby object but can't see far away object then it is called near sightedness। ये हो गया नियर साइटेडनेस या मायोपिया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है 100 अपॉन फार पॉइंट, नियर साइटेडनेस में फार पॉइंट यानी दूर बिंदु, 100 अपॉन ऑब्जेक्ट पोजीशन = P। तो अगर देखा जाए तो 100 अपॉन फार पॉइंट क्या है? वह है अधिकतम दूरी जहां से व्यक्ति बिना चश्मे के देख सकता है। दैट मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए पर्सन कैन सी विदाउट स्पेक्टेकल्स। और फार पॉइंट वाले कितना दूर रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को? स्टार्स कितने दूर होते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ये हो गया 0, 2 0 से 1/2 = -0.5 डायोप्टर। दैट विल बी आवर आंसर। तो ऐसे करके अपन नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस में आंसर देख सकते हैं कैसे लाना है। ये 2 आंसर आते हैं किसमें? प्लस मायोपिया वाले क्वेश्चनों में। तो वैसे 2 आंसर रहेंगे, आपको सॉल्व करके देखना है। पहले डिसीज पहचाननी है, इसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा टेलीस्कोप को ही देख लेते हैं। वैसे टेलीस्कोप में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आपको एक ही चीज़ देखनी सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपसे कौन सा टेलीस्कोप पूछा है। सबसे पहले तो फॉर्मूले सब पे याद होंगे, दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा था, आपसे बोल दिया एक टेलीस्कोप है जिसकी ट्यूब लेंथ इतनी है। मान लीजिए एक टेलीस्कोप दे दिया आपको, एक दूरदर्शी है, उसकी नलिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर दे दी, कितनी दे दी? 80 सेंटीमीटर दे दी, क्लियर है। एक दूरदर्शी की आवर्धन कितनी दे दी? नलिका की लंबाई, ट्यूब लेंथ ऑफ ए टेलीस्कोप इज 80 सेंटीमीटर एवं उसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन 19 है। And magnification produced by the telescope is 19. Then find out the focal length of object lens and eyepiece lens. एवं उसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन 19 है। तो अभिदर्शक एवं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। आपको डायरेक्टली बोल दिया, कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन समझ में आ गया। नलिका की लंबाई दी है और उसकी आवर्धन दिया है। तो नलिका की लंबाई अपन लिख दी L, कौन सी कंडीशन अभी पता नहीं, ठीक है जी। मैग्निफिकेशन दे दिया, पता नहीं कौन सी कंडीशन का दिया है, ठीक है जी। तो जब भी लेंस के बारे, जब भी टेलीस्कोप के बारे में कुछ ना कहा जाए, व्हेनेवर नथिंग इज मेंशन अबाउट द टेलीस्कोप, तो हमको सबसे पहले देखना है कौन सा टेलीस्कोप हो सकता है। नाम नहीं दिया तो हम मानेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हम मानेंगे उसको खगोलीय दूरदर्शी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खगोलीय दूरदर्शी मान लिया। खगोलीय दूरदर्शी में अब कंडीशन नहीं दी कौन सी, तो जब भी कंडीशन कोई से न दी जाए तो हम मानते हैं कंडीशन कौन सी, कि जब व्यक्ति श्रांत अवस्था में होता है, यानी कहाँ होता है? जब व्यक्ति वस्तु अनंत पर रखी हो उसको देख रहा हो, नेत्र की शांत अवस्था, या फिर नेत्रिका से प्रकाश किरणें समांतर निकल रही हो, लाइट रेज आर गोइंग पैरेलल फ्रॉम द आई पीस, इनमें से कोई सी भी कंडीशन दी हो, इसका मतलब होता है कि हम सेकंड वाला केस, यानी कि व्हेनेवर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, वो वाली कंडीशन देख रहे हैं। तो वो वाली कंडीशन हमको देखनी होती है। तो ये इंफिनिटी वाली कंडीशन हो गई, L इंफिनिटी M इंफिनिटी। टोटल मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस में लेते हैं, इसलिए माइनस साइन लगाना ना भूलें। अब आइए, कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लिखवाया था मैंने आपको FO/FE। सो M इंफिनिटी हो गया -19 = -FO/FE, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है जी। FO = 19FE, ये आ गया इनमें रिलेशन। नाउ L इंफिनिटी क्या होता है? FO + FE। सो L इंफिनिटी है 80 = FO कितना है? 19FE प्लस FE, 80 = 20FE, so FE = 4 सेंटीमीटर। FE कितना आया?
4 सेंटीमीटर एंड एफ इक्वल्स टू 19 एफ ई। 19 इंटू 4 कितना हो गया 76 सेंटीमीटर। क्रॉस चेक कर लो 76 प्लस 4 कितना होता है 80 ट्यूब लेंथ आ गई। एंड एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई होता है टेलीस्कोप में, वो भी क्लियर है, तो एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई ये भी क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकल दूरी 100 सेंटीमीटर, इन ए टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज 100 सेंटीमीटर while focal length of eyepiece lens is 10 सेंटीमीटर। यदि 100 सेंटीमीटर, यदि एफ ई दी है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी है कितनी 10 सेंटीमीटर, अभिदर्शक की 100, ऑब्जेक्ट लेंस की 100 एंड आईपीस लेंस की 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, देन फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेलीस्कोप। तो दूरदर्शी द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। मतलब एम डी इक्वल्स टू क्या होगा, कौन सा टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बटा डी माइनस एफ ओ कितना है 100 अपॉन एफ ई 10 इंटू 1 प्लस एफ ई कितना है 10 अपॉन 25। ठीक है जी, 5 से 2 बार गया, 5 से 5 बार गया, ये हो गया 10 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 2/5 कितना हो गया 1 प्लस 2/5 हो गया 7/5, 5 टू जा 10 तो माइनस 14। टोटल मैग्निफिकेशन माइनस में आता है, इसलिए हमारा क्या आ गया माइनस 14 आ गया। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा एफ और एफ ई दिए थे और आपसे क्या पूछ लिया इस टाइम पर, आपसे पूछ लिया मैग्निफिकेशन कितना होगा। हो सकता है इसमें आपसे ट्यूब लेंथ भी पूछना, व्हाट इज द ट्यूब लेंथ ऑफ दिस टेलीस्कोप। इस कंडीशन में इस टेलीस्कोप की दूरदर्शी की नलिका की लंबाई कितनी होगी। तो नलिका की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है इस कंडीशन में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में एफ ओ प्लस यू ई। एफ ओ हमको पता है, हमको निकालना है यू ई। तो आपको पता है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, सॉरी अंतिम प्रतिबिंब का बना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो वी ई बराबर माइनस डी ये बन रहा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई। इससे अपन लोग यू ई निकाल लेंगे, 1 अपॉन वी कितना है माइनस 25 माइनस 1 अपॉन यू ई निकालना है, 1 अपॉन एफ ई कितना है 10, ये हो गया माइनस 1 अपॉन यू ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, ये माइनस साइड का प्लस हो गया 1/25 हो गए। एलसीएम लेना मुझे आता नहीं है तो ऐसा लिख दूंगा 10 से 10 गया 25 प्लस 25 से 25 गया 10 इक्वल्स टू माइनस 1/यू ई। तो ये हो गया 35, 25 से 35 हो गया अपॉन 10 इंटू 25 लिखा रहने दो, 5 7 35, 5 5 25, यानी कि यू ई आ जाएगा पलटने पर 50/7 माइनस में 50/7 माइनस का, यानी कि माइनस 7.1 कुछ ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में क्या होता है जब प्रतिबिंब बनता है, तो वी बराबर माइनस डी, तो एल डी बराबर एफ ओ प्लस यू ई हो गया। तो यू ई हमने निकाली इतना ना होगा। ट्यूब लेंथ इज एल डी इक्वल्स टू एफ ओ कितना है 100 प्लस 7.1 इक्वल टू 107.1 सेंटीमीटर, दिस विल बी द ट्यूब लेंथ। ठीक है जी, इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलिए ये हुए हमारे लाइट 1 लाइट 2 के क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।